मौसम तो बहुत गर्मी का है, लेकिन इस मौसम में मौसम के अनुकूल हमें कार्य करते रहना चाहिए और हौसला को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए और पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें सफलता मिलती है। चलिए कहानी हम लोग सुन लेते हैं, एक मज़ेदार कहानी जिससे कुछ हमें सीखने को मिल जाए। एक बार की बात है, गुरु जी अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। गुरु और शिष्य दोनों रास्ते में चलते रहे, जाते जाते उन्हें रास्ते में एक नदी मिला, तालाब मिला और वहाँ से वो पास से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लग गई। गुरु और शिष्य दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, दोनों बात करते हुए जा रहे थे। गुरु जी ने कहा कि शिष्य, लगता है कि हमें कहीं कुछ भोजन की तलाश में कहीं रुकना चाहिए या कोई ऐसा घर ढूंढना चाहिए जहाँ हमें आसानी से भोजन मिल जाए। शिष्य ने भी अपनी हामी भर दी, हाँ गुरुजी, भूख तो लग चुकी है, हम लोगों को खाने के लिए कुछ अच्छा जगह मिल जाए, चलिए कहीं कोई ऐसा दरबार चलते हैं जहाँ हम लोगों को कुछ खाना पीना मिल जाए। दोनों गुरु शिष्य आपस में बात करते हुए पगडंडी से होते हुए चले गए, एक गांव में प्रवेश किए। गांव में प्रवेश करते ही गांव का पहला घर उन्हें दिखा, जिस घर पे सामने से एक बूढ़े व्यक्ति थे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ जैसे ही गुरुजी पहुँचे तो वहाँ जाकर गुरुजी और उनके शिष्य दोनों उस व्यक्ति से बोला कि मुझे भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक घर की तरफ इशारा किया और वहाँ भेजा कि गुरुजी आप वहीं चले जाइए, मैं तो यहाँ भी एक बथान है तो वहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा घर उस तरफ है तो आप वहाँ पे चले जाइए। गुरु और शिष्य दोनों चल पड़े उस घर की तरफ। घर के सामने जैसे ही पहुँचे देखे कि घर में तो ताला लगा और दरवाज़ा बंद है अंदर से। शिष्य उस दरवाजे पर नॉक किया, नॉक करते ही अंदर से दरवाज़ा का गेट खुला। वहाँ से एक फटेहाल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका कपड़ा कई जगहों से जीर्ण शीर्ण फटा हुआ था, वह गेट पर बाहर आया और वह व्यक्ति बड़े ही आदर से गुरुजी को बोला, बताइए क्या बात है। गुरुजी ने अपनी व्यथा सुनाई कि हम एक आश्रम के गुरु है और यह मेरा शिष्य है, हम दोनों इस रास्ते से अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, मुझे भूख लग गई थी तो मैं सोचा क्यों ना कहीं किसी भक्त के यहाँ खाना खा लिया जाए, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। बोला हाँ क्यों नहीं गुरुजी, आप लोग विश्राम कीजिए, जल ला के दिया, जल से मुंह कान धोइए और खाना खाने के लिए बैठिए, हम अपने खाने का इंतजाम करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों बैठ गए, जल से अपना चेहरा धोया, हाथ पांव धोए और बैठ के इंतजार करने लगे। अंदर से खाना लेकर वह व्यक्ति आया, फटेहाल व्यक्ति जो था वो अंदर से खाना लेकर आया। गुरु और शिष्य दोनों खाना खाए। इतने में संध्या की बेला आ चुकी थी, संध्या होने ही वाला था। गुरुजी बोले कि अब तो लगता है कि हमें जाने में विलम्ब हो जाएगा और यहाँ से जाना हमें अभी 3-4 मील दूर जाना है, तो रात हो जाएगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की रात मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं गुजार लूँ, तो कोई दिक्कत या परेशानी तो आपको नहीं होगी। वह गरीब मजदूर जो था, जो गरीब किसान था, वो हामी भर दी, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आज रात भर रह जाइए। रात में जैसे वहाँ पे रहा तो सामने का खेत खलिहान गुरुजी देखे, बोले वाह इतना शानदार खेत खलिहान है, लेकिन यह बंजर क्यों पड़े हुए हैं, इसमें कोई काम क्यों नहीं करता है। यह खेत तो बहुत ही उपजाऊ है, इसमें कोई काम नहीं करता, यह खेत है किसका। वह गरीब किसान बोला गुरुजी यह खेत तो मेरा ही है। इस पर किसान को गुरुजी ने कहा कि तुम इस खेत में खेती क्यों नहीं करते हो। बोला कि इसका मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, खेती मैं क्यों करूँ, इस खेती में के लिए मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। गुरुजी उनसे पूछा कि तुम्हारे आमदनी का साधन क्या है, तुम अपना जीवन गुजर बसर कैसे करते हो, तुम्हारा पालन पोषण कैसे होता है। इस पर वो गरीब किसान का, मेरे पास एक भैंस है, वो बहुत ज़्यादा दूध देती है और वही दूध, उसी भैंस के दूध से मेरे घर का काम चल जाता है, मेरे घर का परवरिश हो जाता है और मेरा रोजी रोटी वही दूध है जिसको मैं बाज़ार में बेच करके और धन कमाता हूँ, घर का गुजर बसर करता हूँ। गुरु और शिष्य खाना पीना रात का खाएं और सो गए। जैसे ही भोर हुआ 3 बजे प्रातः की बेला में गुरुजी की नींद खुली। वो अपने शिष्य को जल्दी से उठाए और शिष्य को बोले, ए उठो उठो उठो, जल्दी उठाया उसे, एक काम करो, इसके बथान में चलो जहाँ यह गाय उस भैंस को बांध के रखा है। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। बोला चलो इसके भैंस को खोल के हम लोग ले चलते हैं। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बात हो गई, गुरुजी इसके भैंस को ले जाने की बात कर रही है, जबकि यह हमें इतना खाना खिलाया, इतना सेवा किया, यह गरीब व्यक्ति है फिर भी हमें इतना सेवा किया। इस पर गुरुजी फिर दोबारा वही प्रश्न किया कि जल्दी उठो और चलो। बथान में दोनों पहुंच गए, वहाँ से उसके भैंस को खोलकर गुरुजी लेकर चल दिए। शिष्य भी पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसे यह अटपटा स्वभाव गुरुजी का विचार समझ में नहीं आया।
और वो बार बार गुरु जी को बोला कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, यह व्यक्ति तो हम लोगों की बहुत मदद की है और आप इसकी भैंस की चोरी कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। गुरु जी बोले शांत रहो और चुपचाप चलो। दोनों वहाँ से उस किसान का भैंस लेकर चंपत हो गया। इसके बाद जैसे ही सुबह हुआ, किसान उठा, देखा गुरुजी गायब, गुरुजी के शिष्य भी गायब और साथ में उसकी भैंस भी गायब। अब ये सब देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमने तो उन्हें मेहमान नवाजी की, गुरुजी की सेवा की, लेकिन पता नहीं मेरी भैंस को लेकर वह क्यों चले गए। बड़ी अफसोस हुआ किसान को। किसान फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गया। उसके पास तो भैंस थी ही नहीं, तो बेचारा करे तो क्या करे। इस पर उन्होंने पुनः अफसोस करते हुए अपने खेत की तरफ ध्यान लगाया और खेती बाड़ी करना शुरू किया और जंगल में गया, वहाँ से लकड़ी काटा, लकड़ी काट करके उसे जाके बाजार में बेचना शुरू किया। उससे कुछ पैसे आ गए। जब पैसे जैसे आ गए तो धीरे धीरे उस पैसों को उसने खेती बाड़ी में लगाना शुरू कर दिया। अनाज उपजाया, कुछ अनाज उसके खेत में फसल लहलहाने लगे और अनाज उपजा। इस तरह से अनाज उपजाने के बाद उससे भी आमदनी बढ़ गई। जब आमदनी बढ़ी तो फिर इसके बाद वह उससे फलों का बगीचा बना लिया। उसका खेत बहुत ही उपजाऊ था और बहुत ज़्यादा खेत था, इसलिए फलों का बगीचा बना लिया और बगीचा बना करके वह बहुत बड़ा बागान का मालिक बन गया। वह बहुत बड़ा फलों का व्यापारी हो गया। उसे अपार धन हो गई और समय बीतता चला गया। समय बीतते गया, उसके पास धन बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन शिष्य के मन में यह बात खटक रही थी, गुरुजी का ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। वह गुरुजी से सवाल करते रहा। साल, 2 साल, 4 साल बीत गए, लेकिन शिष्य अभी भी अचंभित था और वह यह जानना चाह रहे थे कि गुरुजी ने आखिर उसके भैंस की चोरी क्यों की, उसकी भैंस को क्यों ले गई। 4-5 साल बीत गए। पुनः हुआ गुरुजी और शिष्य दोनों विचार किए। गुरुजी बोले चलो फिर चलते हैं उसी किसान के पास जहाँ हम लोग भोजन किए थे। दोनों वहाँ पर पहुँचे। अब यह बहुत बड़ा व्यापारी हो चुका था, फलों का बहुत बड़ा व्यापारी था। इसके बगीचा में फलों का बहुत बड़ा बागान था और इसकी ठाट बाट और रईसी बढ़ गई थी। गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया था। गुरुजी वहाँ पे पहुँचे, अपने शिष्य को इशारा किए, देखो इसकी आज स्थिति देखो कैसी है। यह देखकर उससे आश्चर्य हुआ। दोनों उस व्यक्ति के पास पहुँचे, किसान के पास, और बताएं क्या तुम मुझे पहचाने। किसान बोला नहीं गुरुजी, मैंने तो नहीं पहचाना। गुरुजी बोले हम वही गुरु हैं जो हम और शिष्य एक बार दोनों 5 साल पहले तुम्हारे पास आए थे और तुमने हमें भोजन कराया था और तुम्हारी एक बहुत प्यारी भैंस थी, जिस भैंस को लेकर के हम लोग चले गए थे। उसे आश्चर्य हुआ और चंभा में पड़ गया कि इतना दिन के बाद ये गुरुजी जब भैंस की चोरी कर लिए फिर हमारे पास आए क्यों। वह गुरुजी से बोलने लगा, गुरुजी आप मेरी भैंस की चोरी क्यों की है, मैंने तो आपका इतना सेवा किया फिर भी आप भैंस चोरी करके चले गए और आज 5 साल बाद मुझे वही बात याद दिलाते हैं, ऐसा क्यों। इस पर गुरुजी बोले कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मुझे यह पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे पास जो वो भैंस थी वह तुम्हारा आलसीपन था। भैंस के कारण तुम आलस में कोई काम नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हारे सभी जज्बातों को भांप गया कि जब तक तुम्हारे पास वो भैंस रहेगा तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। आज भी तुम्हारी भैंस का वो खटाल है, तुम्हें मैं वापस कर रहा हूँ। ये भैंस का पूरा खटाल हो गया, चाहे यह भैंस है। इसका मकसद यह था कि तुम्हें ज़्यादा ऊर्जावान और मेहनती बनाना और तुम्हें अपने टैलेंट की कद्र को पहचानना, तुम्हारे अपने प्रतिभा को जानने के लिए तुम्हारे सभी बातों का मैं अवलोकन किया और इस तरह से तुम्हारा जैसे ही भैंस लेके गया आज तुम बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। इसलिए तुम्हारा आलसी रूपी भैंस को चुराने से तुम्हारा मेहनती रूपी प्रतिभा सामने आया। यदि मैं भैंस नहीं ले जाता तो तुम वहीं के वहीं रहते। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। जैसे ही ये बात पता चला गुरुजी के चरणों में वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया और बोला आपके कारण मैं आज बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा ओहदे पर चला गया, मेरा बाजार में बहुत बड़ा रुतबा हो गया, बहुत पैसा हो गया। आपकी एक सीख ने मेरी मनोबल को बढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कभी भी हम अपने हौसला और मनोबल को कभी छोटा न समझें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। फील्ड बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा दुनिया में एक पर एक व्यवसाय है, रोजगार है और नौकरी है, कार्य करने की बहुत सारी विधियां हैं। हमें आलस रूपी भैंस का त्याग करना है और ऊर्जावान होकर हमें आगे बढ़ना है। निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और जीवन में सफल होंगे। सफलता एक दिन में नहीं आती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।